नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे पैसे के लिए धन कैसे कमाया जा सकता है, धन के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है और किस प्रकार से अपनी ही पावर, अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस की पावर को आप इस्तेमाल करके धन इस्तेमाल कर सकते हैं, धन प्राप्त कर सकते हैं। इस्तेमाल तभी करेंगे जब प्राप्त होगा। तो धन प्राप्ति के कौन कौन से मार्ग हैं? पहले तो ये कि पैसे के लिए प्रार्थना कैसे की जाती है, ये बहुत प्रमुख बात है और 99% लोग गलत करते हैं। फिर उनकी यही शिकायत होती है, हम तो पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप भजन ये करते हैं, हमारा काम होता नहीं, पैसा नहीं आता है तो रुकता नहीं है। पैसा किस प्रकार से भागा आए, इसके दो तरीके आज आपको बता रहा हूं। पहले, प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए। यदि पैसे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आम लोगों का ध्यान कहां होता है जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवन में आपके वही चीज फलित होगी जहां आपका ध्यान होगा। ध्यान एक महाशक्तिशाली ऐसी चीज है कि ध्यान को जहां पे ले जाएंगे, चाहे नेगेटिव चीज के ऊपर चाहे पॉजिटिव के ऊपर, वही जागृत हो जाती है। आम लोग जब ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पैसे के लिए मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप किया, पाठ किया, कुछ भी किया, उसके बाद प्रार्थना होती है, हे भगवान ये पैसे की मेरी कमी दूर कर दो, ये गरीबी दूर कर दो, ये पैसे की किल्लत दूर हो जाए, ये दूर हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, व्यापार मिल जाए। उस समय पे व्यक्ति का ध्यान कहाँ होता है? जब वो कहता है मेरा व्यापार अच्छा हो जाए या मेरा व्यापार चल नहीं रहा, उसका ध्यान होता है, उसके अवचेतन मन में एक तस्वीर बनती है। तस्वीर किस चीज की बनती है? एक कमी की, एक रुकावट की। कारोबार में, नौकरी में, पैसे में, हर चीज में रुकावट है। उसका ध्यान कहां होता है? हे प्रभु नौकरी मिल जाए, हे प्रभु पैसा मिल जाए, हे प्रभु कारोबार चलने लग जाए। ध्यान कहां पे होता है? ध्यान उसको पता ही नहीं कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो कहां पे जा रहा है। आम व्यक्ति इतना अवेयर होता ही नहीं कि उसको अपने ध्यान का पता चले कि ध्यान कहां है। ध्यान उसका होता है दूसरी तरफ, जहां नेगेटिविटी है, जहां कमी है, जहां पे समस्या है, तो उसके भीतर एक इमेज बनती है, एक चित्र बनता है। कौन सा चित्र बनता है? एक कमी का। पैसा नहीं आ रहा, यहां से भी रुकावट है, वो पैसा मांग रहा है, ये बैंक का लोन इतना है, उसके पैसे देने हैं, तो घर में तंगी है, बच्चे की एडमिशन करवानी है, ये करवाना है। उसके भीतर एक चित्र निर्मित होता है। चित्र किस चीज का? एक कमी का। और वो भीतर से उसका सबकॉन्शियस क्या फील करता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज जाएगी वही चीज फलित होगी, चीज वही जीवन में आएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंह से शब्द क्या बोल रहे हैं, ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आपके अवचेतन मन में चित्र क्या बन रहा है। तो पहली बात यह होती है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो इतने केयरफुली होने चाहिए, वो इतने ध्यान पूर्वक बोलने चाहिए कि उसमें एक रत्ती भर भी नेगेटिविटी की दुर्गंध ना हो, उसके भीतर कोई नकारात्मक शब्द बिल्कुल ना हो, पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव शब्द होने चाहिए। किस प्रकार के शब्द होते हैं? आमतौर पे लोगों के, प्रभु मेरा व्यापार नहीं चल रहा, दुकान में ये किल्लत है, भीतर एक तस्वीर बनती जा रही है, उसको पता ही नहीं है। वो तस्वीर अवचेतन मन में जाएगी। अवचेतन मन क्या है? हमारे भीतर जितनी शक्ति है प्राप्त करने की, चाहे पैसा अट्रैक्ट करने की, चाहे सेहत, कुछ भी, चाहे स्पिरिचुअलिटी, वो सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। यानी कि ये कह ले कि 97% पावर, 97% ऊर्जा हमारे अवचेतन मन की है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है। 97% ऊर्जा अवचेतन मन में है। और चेतन मन में कितनी है? चेतन मन में 3% मैक्सिमम से मैक्सिमम। कोई जीनियस से जीनियस जिसने पूरी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल किया, रॉकेट बनाए, जहाज बनाया, फोन बनाया, जितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हैं जिन्होंने वो की हैं, मैक्सिमम 3% ऊर्जा का इस्तेमाल किया, इससे ज्यादा किया ही नहीं। 97% जो ऊर्जा पड़ी है उसका इस्तेमाल कौन करते हैं? उसका लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जो ध्यान करते हैं, जो योगी हैं, जो भक्त लोग हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान में, समाधि में स्थिर होते हैं, वो उस 97% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं।
यही कारण है कि पूरे भारत में योगी, ऋषि, मुनि, साधु, संत, कोई भगवा कपड़ा पहन के कोई चोर भी घूम रहा हो, हम उसको भी देख के नमस्कार कर देते हैं कि पता नहीं कैसा संत हो, भीतर से परमात्मा तक मिला हो, क्योंकि वो 97% ऊर्जा का इस्तेमाल जानता है। तो आपकी प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे पास इतना पैसा है। जो चीज आप इस तरह बोलते हैं कि मेरे पास इतना है, वही चीज उसी प्रकार से और ज्यादा फलित होके आएगी। यदि आप अपने अवचेतन मन में ये संकेत देते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, तो अवचेतन मन, चेतन मन आपके भीतर गड़ा हुआ वो पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है? नेगेटिव तस्वीर बनती है, नकारात्मक इमेज बनती है। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं या इस तरह से एफर्मेशन बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, अपने रिपीटिशन जिसको पावर कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जब आप पॉजिटिव एक अच्छा तरीके से बोलते हैं, सकारात्मक तरीके से कि मेरे पास ये है, परमात्मा तुमने ये दिया, इतना दिया, ये दिया, जब आप सकारात्मक चीज के ऊपर पूरा ध्यान लगा के धन्यवाद की ऊर्जा अर्पित करते हैं, धन्यवाद परमात्मा इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, अनंत के लिए, जिसने आज तक आपका पालन पोषण किया, जो आज तक आपके जीवन में आई, वो ऊर्जा जिसने आपको आज तक पाला है। आप पैदा हुए थे, आपके पास कपड़े नहीं थे, जब जरूरत पड़ी कुछ भी नहीं था, जब फंस गए कहीं। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है, बहुत लोगों ने बताया है कि रेलवे में फंस गए, हम बस में फंस गए और पैसे नहीं थे टिकट के, टिकट चेकर पास आके खड़ा हो गया, हमने प्रार्थना की, इतने में सब कुछ बदल गया। ये प्रार्थना की शक्ति होती है। तो जब भी प्रार्थना करें पूरी तरह से सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है। हे प्रभु तुमने इतना दिया है, इतना दिया है, मैं पैदा हुआ था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, कपड़े भी दिए, प्रभु पालन पोषण किया। उसको महसूस करें, उसको याद करें और धन्यवाद से भरते जाएं। पहले हृदय को अनंत धन्यवाद से भरना है, फिर अपने पास जो मौजूद है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। प्रभु मेरे पास ये मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, ये घर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो कुछ है, जब आप उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं जो आपके पास है, तो हृदय में एक नया चित्र बनता है। किस चीज का? एक हरियाली से भरे हुए, एक आनंद से, एक जहां अभाव नहीं है, जहां भरपूर कृपा ही कृपा है। तो आपके अवचेतन मन में एक नया चित्र बनता है। जब आप ये याद करते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तो नया चित्र बनेगा आपके भीतर। और जो चित्र आपके भीतर अवचेतन मन के भीतर बन गया, वो समझो जीवन में आना फलित हो गया। तो एक एक चीज को पहले याद करना है आपके पास जो जो है, फिर उसका आपके भीतर एक चित्र बनता है। प्रभु तुमने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो आपका भाव साथ में जुड़ जाता है, हृदय चक्र से आप कनेक्टेड हो जाते हैं, थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाते हैं उस अनंत ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो जब चित्र बनेगा पॉजिटिव, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पूरा भरा हुआ चित्र बनता है यहां से, और आप भाव से प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना एक परमाणु बम की तरह काम करना शुरू कर देती है। कितने दिन करनी है? जब तक आपकी भरपूर इच्छा पूरी ना हो जाए, चाहे लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो। पहले जो है प्रभु ये भी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद ही करते जाएं, अर्पित करते जाएं प्रभु को प्रेम, धन्यवाद, उसने आज तक पालन पोषण किया। उसके बाद जब धन्यवाद हो गया, उसके बाद प्रभु तुमने ये सब दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर ये चीज है प्रभु, ये व्यापार है, ये कारोबार है, ये नौकरी है, प्रभु मुझे ये चाहिए और कृपा कर दो, और मुझे अखंड विश्वास है ये भी मुझे मिल जाएगी। तुमने आज तक मेरी इच्छा के अनुसार पालन पोषण किया है, ये नौकरी भी मिल जाएगी, ये व्यापार भी मेरा टॉप क्लास पे चलेगा। जो चाहिए उसकी एक मन में यहाँ कल्पना करें, एक चित्र बनाएं। आपकी एक शॉप है, एक जो जॉब है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पूरे ध्यान से कर रहे हैं, अपनी सैलरी के चेक को देखें, आपके बैंक खाते में इतनी आपका चेक आ गया, इतनी अमाउंट आ गई, उसकी कल्पना भीतर चलाएं। जब वो जाएगी सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज निर्मित होना शुरू हो जाती है। कम से कम 21 दिन इस प्रार्थना को करें और निश्चित आपको कहता हूं 100%, जहां तक मैंने आज तक अनुभव किया है, 100% आपको कहता हूं आपको रिजल्ट सुपर पॉजिटिव मिलेंगे, कल्पना से परे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।